बच्चों बस एग्ज़ाम तो बिल्कुल नज़दीक भी नहीं बोल सकते, कल ही है। और सभी लोग प्रिपेयर हो गए होंगे कल के लिए। और हमारे बीच में मोहित है, तो मोहित से शुरुआत करते हैं कि मोहित जब एग्ज़ाम देने गया था लास्ट 2024 में, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मोहित, मोटिवेट करो भाई सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सबसे इवनिंग। सबसे पहले तो मैं सभी जूनियर्स जो हैं, जो इस साल लिख रहे हैं गेट, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट अपना। और सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम के पहले ना एकदम शांत रहना, एकदम शांत। मतलब कि मैंने एक चीज़ यही देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, मुझसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसमें क्या होता है कि आप अननेसेसरली फिर अपने दिमाग पे लोड डालते हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना, तो वो भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए एकदम एग्जाम में एकदम कूल कूल रहना, एकदम शांत रहना। ठीक है। मैं तो फिर यही बोलूंगा कि अगर जिनका आफ्टरनून शिफ्ट में है वो सर से मिलने भी आ जाना, मतलब एकदम चिल मारने। क्योंकि उससे क्या है ना सर, कि फिर दिमाग काफी शांत हो जाता है, और शांत दिमाग से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो एकदम एक्यूरेटली बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मोहित ने बहुत अच्छा बोला कि एकदम शांत रहना है। कल हम और गुलशन यही से डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे मिलने भी आ रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम देना है सर, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मैंने, गुलशन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो मुझे अच्छा भी लगा। एग्जाम्पल ये दिया जैसे स्विमिंग करने जाते हैं ना हम लोग, स्विमिंग का एग्जाम्पल दिए थे। स्विमिंग का एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग कर, बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एग्जाम होने से पहले। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, और एग्जाम्पल यही था कि जब हम किसी छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डालते हैं, तो पिता को ना एकदम क्लियर रहता है, पता रहता है और भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा इस स्विमिंग पूल में डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी हाइट डेप्थ कम है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है यार, ये एग्जाम ना सिर्फ कूल रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे, नॉर्मल तरीके से आप इसको लेके चलेंगे तो 100% बहुत अच्छा आपका जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि आप टॉप 100 के लिए तैयारी किए हुए तो आप 1000 में चले गए, 2000 में चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो उस एग्जाम्पल से एक क्लियर होता है, जब पेरेंट अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल रहा है और पेरेंट को पता है यार इसकी डेप्थ कितनी है, लेकिन बच्चा डरते रहता है, भयानक डरता है, रोने लगता है, छटपटाने लगता है, नहीं नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, पानी गहरा होगा, डूब जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पेरेंट क्या करता है, जल्दी से छोड़ देता है उसको, लेकिन वो जैसे ही पैर से खड़ा हो जाता है ना, उसको जमीन मिल जाती है ना स्विमिंग पूल के अंदर में, तो जब खड़ा हो जाता है तो उसका सिर ना पानी के बाहर होता है, तो भी इंजॉय करने लगता है, अरे यार ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मल डेप्थ था, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं था जितना मैं सोच रहा था कि मैं डूब जाऊंगा इसमें। ठीक है, तो इस कहानी से ये मतलब क्लियर हो रहा है यार, हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल मत करिए। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी लाइफ के लिए। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए यार, जब आप पैर एग्जाम देने बैठेंगे और क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आप इंजॉय करने लगोगे, एकदम मस्त आपको लगे यार सही किया था, अच्छी तैयारी किया था। हाँ, होता है, नेचुरल है कि पहली बार कोई पानी में उतर रहा है तो एक डर होता है डेप्थ का, पता नहीं कितना डेप्थ होगा। तो बिल्कुल डेप्थ नहीं होगा बच्चों, नॉर्मली आप जो पढ़े हुए हैं वही सब चीज़ें आती हैं। और आपको खुद ही फील होगा यार कि जो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप का, हाँ 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो छोड़ने के लिए आते हैं, तो 5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आता है, आप उनके उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, 101% बनेगा आप लोगों से। कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर हमारे दोस्तों का जॉब लग गया है, अभी हमारा जॉब, हमने जॉब को फोकस नहीं किया है, तो उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि हम सिर्फ गेट को फोकस कर रहे हैं। तो मैंने इस पे भी मैंने इसको एग्जांपल दिया, भाई देखो क्या होता है ना, पता नहीं कैसा लगेगा एग्जाम्पल, लेकिन तब भी अब बोल ही देता हूँ, आप लोग सब बड़े लोग हो, मतलब बड़े वाला एज में बड़े हो और समझदार लोग हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल यही दिया यार, जो डॉगीज होते हैं ना, हर 6 महीने में 6 6 10 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या रहती है, उनकी लाइफ क्या होती है? ठीक है, डॉगी ही रहते हैं ना वो लोग। ठीक है, लेकिन हाथी 22 मंथ के बाद एक बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वो हाथी होता है, उसका उसके समाज में क्या इज्जत होती है, एक अलग लेवल पे होती है ना हाथी की, मतलब वो चलने लगता है तो लोग आगे पीछे हट जाते हैं कि हाथी जा रहा है। तो जब हम बड़ी चीज़ करते हैं ना, तो हमें पेशेंस बड़ा चाहिए, धैर्य बड़ा चाहिए।
ठीक है, जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट है। गुलशन सर भी हमारे साथ में हैं, और गुलशन सर से अभी अभी इंटरेक्शन हो रहा है। एक स्टूडेंट आ गया, बीच में इंटरप्ट हो गया थोड़ा सा। ट्रिपल ए के CS के, ठीक है, एक बार मिल लो आप। ठीक है, तो बच्चों तो ये चीज मैंने बोला यहाँ पर कि ये दो एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। कि जैसे स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल दिया, थोड़ा सा मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको। तो बिल्कुल डरिए नहीं, एंजॉय करके जाइए, मस्त रहिए, नॉर्मल तरीके से जाइए। जिन लोगों का सेकंड हाफ में एग्जाम है, बस उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्स्ट हाफ वालों से मिलेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। और आपने अपने नेचुरल फ्लो में जाइएगा। पेपर फर्स्ट आपका कैसा आया कैसा नहीं आया जाने की कोशिश मत करिएगा। दूर खड़े रहिएगा, जब वो सब निकल जाएंगे तब आप सेंट्रल हॉल के अंदर जाइएगा। क्योंकि नहीं तो माइंडसेट आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा पेपर को लेकर। कि किसी ने बोल दिया टफ आ गया है, किसी ने बोल दिया इजी आ गया है, तो माइंडसेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो ज़्यादा किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आईडी प्रूफ आप लोग अपना रख लीजिए, सभी लोग रख लीजिए। रख लिए होंगे वैसे आईडी प्रूफ आप लोगों ने। और एक बॉक्स बना के रख लीजिए, जिससे कि कल निकलते समय आपको हड़बड़ी ना हो आप लोगों को, ठीक है। सर फर्स्ट हाफ में सोल्यूशन देखें यूट्यूब पे या नहीं? बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना देखें भाई। आधा लोग गलत बताते हैं, बाद में पता चलता है इसका सोल्यूशन कुछ और है, ठीक है। तो बिल्कुल ना देखें। मोहित, आप क्या बोलते हैं इसका आंसर, एक बच्चे ने पूछा है। अम, मैं तो फिर यही बोलूँगा कि अगर आपने सॉल्यूशन देखा तो फिर नर्वसनेस बढ़ेगी, और आपका जो क्वेश्चन आने वाला होगा वो भी नहीं बनेगा। कि एक माइंडसेट है ये कि अगर आपने पहला शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सॉल्यूशन देखा तो एक तरह से आपने क्वेश्चन भी देखा, तो वो फिर फिक्स हो जाता है। क्योंकि फिर आप क्या करते हैं कि जो ब्रॉड माइंड जो रहता है आपका क्वेश्चन देखने से पहले, वो बस एक फिक्स हो जाता है कि अगर इसी, चलो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूंगा। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। सही बात है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, जितना देखो ऑलरेडी गेट का एग्जाम है यार, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है अभी, जस्ट याद करके जाओगे फिर से लिख दोगे आप। ऑलरेडी आपने जो ट्रेनिंग लिया है 6 महीने 1 साल 2 साल से तैयारी आप कर रहे हैं, यही आपको 3 घंटे के अंदर में काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा आपको। ठीक है, बस आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हाँ, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है, सभी लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं, रात में एक अच्छी नींद लेके जाइएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मतलब नींद नहीं आ रही है, कोशिश करिएगा जल्दी सो जाइएगा, थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा वो चलेगा। लेकिन 7-8 घंटे की जो नींद है आराम से लेके जाइएगा। ठीक है, हर्डी मत करिएगा। ठीक है, ज़्यादा चैटिंग वगैरह रात में मत करिएगा लोगों से। कि क्या यार, होता ना हम बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं ना, तो ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो लगता है। क्यों मोहित, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही बोलूंगा सर मैं, क्योंकि मैं, मुझे अभी भी याद है हम लोग का 10th फेब को एग्जाम था 2024 में। तो उसके एक रात पहले मैंने प्रॉपर 8 घंटे की नींद तो ली थी, मतलब रात को 11 बजे सो गया था और सुबह 7 बजे हो गया था, जबकि मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं देखता हूँ ऐसे में मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि किसी कारण से घबराहट में रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। उनको आते हुए भी वो पेपर्स किसी न किसी कारण से गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन उन बच्चों को देखा हूँ नेक्स्ट एग्जाम में सुधर जाते हैं। वही ट्रिपल IIT हैदराबाद का एग्जाम दिए तो सक्सेस हो गए, उस वहाँ चले गए और वहाँ पे एडमिशन ले लिए। ठीक है, तो हर चीज़ जरूरी है। एकदम मस्त रहना है, कूल रहना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। टफ आएगा इजी आएगा रैंक आएगा नहीं आएगा, इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और चूंकि इतना टाइम भी अब नहीं रह गया है। और कोई टॉपर है कि हमारे साथ में यहाँ पर मैसेज करे मुझे, जो गेट 2024 वाले हैं? कोई ज्वाइन किया है क्या अभी? मोहित, और कुछ बातें याद आ रही हो आपको? वही सर, मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैं तो खैर बीआईटी हॉस्टल से था, तो हम्म। वहाँ पे माहौल कैसा है आप सबको जो बीआईटी के स्टूडेंट्स हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं निकाल सकता हूँ तो भाई आप लोग भी समझ ही जाओ। और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे बीच में अभी योगेश भी आ गए हैं, AIR 6 गेट 2024। योगेश, आप अपना ओपन कर सकते हैं वीडियो, और आप थोड़ा सा गाइड कर दिए। वैसे मैंने तो बता ही दिया है, मैसेज इन लोगों को दे दिया है। आप लास्ट मोमेंट पे इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो हेलो एवरीवन। सॉरी, मतलब आवाज थोड़ी खराब है अभी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम बहुत है तो। बहुत अच्छी आ रही है आवाज़ आपकी।
मधुर आवाज। हाँ, बट यही है कि अब जो भी हुआ पास्ट में, जो हुआ फ्यूचर में, जो होने वाला है सब भूल जाओ। बस जो जो भी अभी तक किया है वो सब कल दिखाना है, तो बस क्वेश्चन पे फोकस करो। तुम्हारा गोल कोई भी XYZ कॉलेज था, तुम्हारा गोल कोई भी रैंक था, सब भूल जाओ। बस उस 3 घंटे पे क्वेश्चन पे फोकस करो। खुश रहो, टाइमर मत देखो। मैं तो बोलता हूँ टाइमर देखने से तुम्हारा और प्रेशर बढ़ता है, और लगता है कि अब इतना टाइम बचा अब और जल्दी करना होगा, ये सब मत। मैं तो लिटरली बोलता हूँ कि टाइमर मत देखो। बस सॉल्व करते जाओ, जो क्वेश्चन तुमसे बनते जा रहे हैं फर्स्ट इटरेशन में करते जाओ। जो तुमको लग रहा है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है या टाइम टेकिंग है, उनको बाद के लिए छोड़ दो। ये चीज मेरे को मतलब मैंने 2 साल गेट दिया, 2023 2024। दोनों साल का पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल का था। बट बाद में मैंने रियलाइज किया 2023 में मैं एक गो सब करने गया था कि स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा था। उसके कारण क्या हुआ, लास्ट में रियलाइज हुआ लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन थे। तो अगर मेरे पास टाइम बचता तो उन क्वेश्चंस को मैं और ज्यादा अच्छे से कर सकता। तो ये मिस्टेक मैंने बाद में जाके आइडेंटिफाई किया, और 2024 में ये हुआ मेरे साथ कि मैंने 2 इटरेशन में पेपर किया। तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। और बाकी जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर ट्रस्ट करो, बिलीव करो। बस चिल रहो, आज के लिए चिल रहो, आज पढ़ना छोड़ दो आज। योगेश जी को एक क्वेश्चन पूछा है रौनक ने, जी सर। बैटिंग में देखिएगा। हाँ, आप मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था। ओके। मॉर्निंग शिफ्ट सब था। और मैं एक चीज सर और ने ऐड। एक चीज पे है, एक अच्छा। चीज पे हाईलाइट किया सर ने कि एग्जाम हो गया उसके बाद कुछ भी डिस्कस मत करो। मैं मॉर्निंग वालों को ही बोलूंगा, मॉर्निंग शिफ्ट से निकलने के बाद भी कुछ डिस्कस मत करो किसी के साथ। क्योंकि एक बार डिस्कशन होता है तो फिर थॉट्स आने लग जाते हैं। भले ही आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो, कितना भी बहुत अच्छा गया हो, पर वो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है कि यार मेरा ही सिर्फ गंदा गया, बाकियों को इजी लग रहा है, मेरे को हार्ड लग रहा है। मैं भी जब मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दे के निकला था, 3-4 लोग से बात की, लोगों ने बोला यार बहुत इजी पेपर था, मतलब टाइम टेकिंग नहीं था। फिर मैं भी थोड़ा घबराया सा हो गया कि सिर्फ मेरे को ही थोड़ा टाइम टेकिंग लगा क्या। तो ये भी मत करना। और फॉर आफ्टरनून पीपल ऑल्सो, डोंट टॉक विथ मॉर्निंग शिफ्ट गाइस। तुम बस अपना एग्जाम सेंटर जाओ, सीधे घुस जाओ अंदर, वहाँ रिलैक्स करो। योगेश से क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, आशीष ने, कि सर कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहिए, क्या आपने रिस्क लिया था इतने अच्छी रैंक लाने के लिए? रिस्क इन द सेंस, अगर आप श्योर नहीं हो तो उसको मार्क कर दो, ये वाला रिस्क। मतलब यदि कोई 90% श्योर है कि क्वेश्चन सही मैं बना रहा हूँ और 10% डाउट है, तो उसको रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो मतलब एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, MCQ, MSQ और जो अपना न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो वहां तो एट द एंड मतलब लास्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, तो मतलब अगर आप किसी में मतलब न्यूमेरिकल आंसर में बहुत क्लोज आ जा रहे हो तो कर दो, फिर वो मार्क कर ही दो। मैं MSQ भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे थे उनको भी मार्क करके आना है अपने हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जो भी लग रहे हैं। MCQs में थोड़ा आपको मतलब सिक्योर रहना पड़ेगा कि ज्यादा क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, वहां तक ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा मतलब गलत इफेक्ट डाल देता है मार्क्स में। हाँ हाँ। सही। और मतलब जैसा योगेश ने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आपको 90-10 का लग रहा है, 95-5% का लग रहा है, तो उसमें भी आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी आशीष, मैं ये बोलूँगा कि आपका जो नेचुरल फ्लो है उसको फॉलो करिए, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे 101%। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? गुलशन से अभी एक क्वेश्चन है कि सर, एक हाँ। क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। हम्म। तो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े थे। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 4-5 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो तुम्हारे मार्क्स खराब आ जाएंगे। तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो। फुल ऑन मतलब जितना ज्यादा सही कर सकते हो उतना करो। अगर तुम 55 क्वेश्चन भी कर रहे हो और तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है तो तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी। बस उस चीज पे ध्यान दो, नंबर पे ध्यान मत दो। बिल्कुल बिल्कुल।
विनीत हमारे साथ में है। तो हेलो सर। हेलो। हेलो 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 हेलो। एवरीवन। और विनीत क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप बताइए। बस बस बढ़िया। देखो विनीत भी 85 रैंक इन्होंने लाया था, आईटी बॉम्बे में अभी फाइनल ईयर में है। जॉब भी शानदार इन्होंने लगा ली है। तो विनीत, आप जब एग्जाम देने गए थे अपने टाइम में, तो आपका माइंडसेट कैसा था और उस 3 घंटे में आपने क्या फॉलो किया था? हाँ। ओके। सो जब स्टार्ट जब मतलब जाने को था तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि अब जो भी करना है हो चुका है एक साल के अंदर। अब लास्ट मोमेंट कुछ भी कर नहीं सकते अपन वैसे भी। अब जो करना था वो कर लिए। तो अब 3 घंटे में देखते हैं क्या होता है। तो चालू हो गया पहले एक घंटा, तो हम 1 घंटा अर्ली जाते हैं सब। 8:30 तक तो पहुंच गया था मैं उस टाइम पे, तो 8:30 से 9:30 बस बैठे थे सब, मैं भाई सब दोनों सब। फिर उसके बाद तो 3 घंटे कहाँ निकले सर पता ही नहीं चला था। एक बार वो क्यूबिकल के अंदर घुस जाते उसके बाद एकदम 3 घंटे निपट लिए, पता ही नहीं था। फिर बाद में मतलब कैसे वो, बट वो एकदम फ्लो चल रहा था कि ये क्वेश्चन हुआ, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, आगे निकल रहे हैं निकल रहे हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, काइंड ऑफ वो जैसे मसल में मसल मेमोरी बन जाती है, ऐसा माइंड में भी काइंड ऑफ ऐसा बन गया था कि सारे क्वेश्चन निपट रहे हैं विद जो भी टाइम लिमिट अपन ने सेट की है उस टाइम से हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ स्पेशल मतलब आपने कुछ फॉलो किया था कि माइंड को कूल रखने के लिए और ये सबको लिए? हाँ मतलब ऐसे एज सच तो कुछ नहीं किया था, बट हाँ वहां जाके 1 घंटा मैंने बोला तो वहां थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया था। और स्ट्रेटेजी में वो हाइड्रेशन वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि 2 से 3, मतलब कि एटलीस्ट 3 हो जाए तो बढ़िया है। हाइड्रेशन तो काफी अच्छा को मतलब कि फ्लो बन जाता है उसके अंदर, और एक्यूरेसी का भी अच्छा चांस रहता है उसमें। तो जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे तो हमने मेजोरिटी वही फॉलो की थी सारे टेस्ट के अंदर। तो वो एक अच्छा बेनिफिट था कि हम उसमें यूज टू हो चुके थे और एग्जाम में बहुत बेनिफिट किया था उससे। बट जो बाकी लोग सुन रहे हैं अभी, अगर आपने वो फॉलो नहीं भी की है, आप भूल गए या किसी से पता नहीं चला, तो फिर अब लास्ट मोमेंट वो चेंज करने की ट्राई मत करना। आप जो भी कर रहे हो, जो भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो उससे करते रहो। अगर की होती तो बढ़िया है, अगर नहीं की होती तो भी बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ दोस्त लोग हैं उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं थी तब भी वो यहाँ पर है। तो लास्ट मोमेंट कोई अपनी स्ट्रेटेजी या उसमें कुछ चेंज मत करना। जो फ्लो है उसमें बने रहो। हाँ। तो विनीत, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने सर उस टाइम पे कुछ 60 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बट ऐसा था उसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मतलब कि 2-3 नहीं, आई गेस ज्यादा ही बोल सकता हूँ, उसमें ज्यादा सिली मिस्टेक हो गया था। दो तो 3 से 4 क्वेश्चन में मान सकते हो। वो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आके फिर क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं था कि कितना सही कितना गलत है। मैं सब बस सो गया था, उसके बाद जब रिजल्ट आया तब देखा था। हम्म। बट हाँ, अगर जैसे योगेश अभी बोल रहा था, अगर आपकी एक्यूरेसी वगैरह सही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज जस्ट मैटर ऑफ मतलब कि आप कितना अटेम्प्ट करते हो, कितना कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो आपका 54-55 क्वेश्चन के ऊपर भी अच्छा रैंक बन जाएगा, और आप खुद हैरान हो जाएंगे रिजल्ट के दिन की कैसे हो गया। आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बट एक्यूरेसी अच्छी थी आपकी, इसलिए। सही बात है। तो हमारे साथ में गुलशन सर भी है, और गुलशन सर भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो गुलशन सर, हाय सर। हाँ यार। अ, सबको ऑलमोस्ट जितने लोग यहाँ पे आ रहे थे हम लोग ने ऑलमोस्ट एक रैंडमली बात किया था, तो यहाँ पे भी मैं वही बात कह रहा हूँ। देखो पता है, अगर तुम लोग को लग रहा होगा तो अपना 10th क्लास याद करो। 10th क्लास में जब आप बोर्ड एग्जाम देने गए थे तो उस टाइम पे लगता था जिंदगी में इससे टफ फेज नहीं आएगा। 12th में वही हुआ। फिर कॉलेज में जब पहली बार सेमेस्टर एग्जाम दिए होगे तो आपको याद होगा कि प्रेशर आया करता था इसके रिगार्डिंग कि यार हम बैकलॉग हो जाएंगे या क्लियर कर लेंगे। वैसे ही मैं भी ये कह रहा हूँ, जिंदगी के हल अलग अलग हर्डल्स में ये भी एक हर्डल्स है। इसको भी वैसे ही फेस करो जैसे आपने इसके पहले हर्डल्स को फेस किया था। और फिर लास्ट स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। सिर्फ आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस बात को बार बार दोहरा लो, अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी कभी नहीं आसान होने वाली, कभी भी नहीं होगी। सिर्फ आपको स्ट्रांग बनना है, ये मेरा मैसेज है। लाइफ नेवर गेट्स इजी, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग, स्टैंड स्ट्रांग, दैट्स इट। इतना ही मैसेज है, क्योंकि ज्यादा वक्त लेना मैं पसंद नहीं करूंगा अभी। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चे लोग जितने भी हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं आप, तो वहाँ पे जो आपको पेपर मिलता है उसमें इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं। तो केयरफुली होके सभी लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। और जिससे कि आप में कोई मतलब ऐसा होता है ना, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिया हुआ है कि कितने एमएसक्यू के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया है,
एनईटी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उसको केयरफुली एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद पेपर स्टार्ट करिएगा आप लोग, जिससे कि ऐसा ना लगे कि इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया था, मैंने कुछ और वहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो सभी लोग कूल रहें, मस्त रहें, लगे रहें, और सभी को ऑल द बेस्ट। 100% सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कल जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और व्हाट्सअप करके मुझे बताइएगा कितना आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, और डरने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सुप्रीत भी हमारे बीच में, सुप्रीत कुछ बोलना चाहते हैं, वैसे सुप्रीत ने इंटरेक्शन कल ले लिया था, ये सुप्रीत कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करिएगा। वॉइस नहीं आ रही सुप्रीत, तुमने म्यूट कर दियो क्या? हाँ सर, अभी आ रही है ना? हेलो सर। आ गई आ गई आ गई। सर हाँ। मैं तो सारे लोगों से कल बात कर ही लिया था। बस बेस्ट विशेष सारे लोगों को सबने बता ही दिया। विनीत भी बता रहा था, मोहित भी बता रहा था, गुलशन सर, योगेश। बस अपना बेस्ट दे के आओ। ज़्यादा सोचना मत एग्जाम के बीच में। जैसा चल रहा है, जैसा अभी तक करते आए हो, फॉलो करो। ऑल हम्म। द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा और मिलेंगे और अच्छी पार्टी करेंगे हम लोग सभी लोग, लास्ट ईयर की तरह से। ठीक है, बिल्कुल यस। मोटिवेटेड रहिए और ओवर थिंकिंग मत करिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है, घबराहट होती नेचुरल से, कोई भी एग्जाम में कोई भी देने जाता है सबको घबराहट होती है, लेकिन उसे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और सभी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, हमारा भी है, आपके बड़ों का भी है, आपके पेरेंट का भी है, क्योंकि आपके पेरेंट भी आपको देख रहे हैं मेहनत करते हुए। हर कोई चाह रहा है आप सक्सेस हो, 101% आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल आफ्टर एग्जाम। जो लोग भिलाई में रहते हैं आके मिलें, और जो लोग बाहर रहते हैं व्हाट्सएप पे मिलें। व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करें कितना क्वेश्चन बनाए हैं क्या नहीं बनाए हैं, आगे क्या करना है गेट के एग्ज़ाम के बाद, उसके लिए हम लोग सुप्रीत एक बार और सेशन ले लेंगे कि हाँ कौन हाँ सर, कर कौन लेंगे। से एग्ज़ाम आने वाले हैं, और इसके बाद हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। यदि हमारा गेट स्कोर लो है तो भी क्या कर सकते हैं, और आगे क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना, वो सब और डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।